हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज़ जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जब हम बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उसके कारण पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ओके, तो ये जो पॉल्यूशन है वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है? वो इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री जब भी अपने प्रोडक्शन हाउस में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर हम मशीनरी को यूज़ करते हैं, और यूटिलाइजेशन के दौरान जो स्मोक निकलता है उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। वेस्टेज जो निकलता है उसको हम डंप करते हैं लैंड पे या रिवर पे, तो वो दोनों पॉल्यूट होते हैं। जब भी मशीन चलता रहता है तो उससे आवाज़ें निकलती हैं, व्हीकल से आवाज़ निकलता है, जिसके कारण नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों नीड है? क्योंकि हमें एक हेल्दी लाइफ चाहिए, सेफ लाइफ चाहिए। टू इंश्योर सेफ्टी, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, ओके, इकोनॉमिक लॉसेस से हमें बचना है। तो इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है या हमें एक कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पर स्पेंड करना है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इंडस्ट्रीज़ है वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करे। ओके, हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस का क्या रोल है अगर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में पहला स्टेप लेता है या इनिशिएट करता है। ओके, बिजनेस कैसे इनिशिएट कर सकता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में? फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज मेकिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी बिजनेस में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? इको फ्रेंडली टेक्निक्स के माध्यम से। ओके, अगर हम लोग आज अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग ये इंश्योर नहीं करते कि हमारा जो टेक्निक्स है, हमारा जो मेथड है, क्या वो इको फ्रेंडली है या नहीं है। केवल हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। बिजनेसमैन तो यही इंश्योर करता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो ये देखता ही नहीं है कि हमारा जो मेथड है, हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इको फ्रेंडली है, क्या वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्या वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर है या नहीं है। इसके लिए बिजनेसमैन को हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। अगर वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर के चलेगा और उसके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हूँ बिजनेस से रिलेटेड, क्या वो इन्वायरमेंट के हित में है या नहीं है। ओके, तो इस चीज़ पर अगर वो पहले से ही देखता रहेगा या उसको मॉनिटर करता रहेगा तो हो सकता है कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस में, वो प्रोडक्शन का मेथड अच्छा होगा, इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंट को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोगों ने देखा था कि जब हम प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ से जो स्मोक निकलता है वो जाकर के एयर में मिक्सअप हो जाता है ना, या इस प्रोडक्शन हाउस से जो वेस्टेज निकलता है वो जाकर के रिवर या लैंड पर डंप कर देते हैं, जिसके कारण वाटर को भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं और लैंड को भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये कारण था जिसके कारण हमारा जो पॉल्यूशन है वो और बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब हम इको फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, हम इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे और एट द सेम टाइम हम कस्टमर के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट कमाना है या बिजनेसमैन ने प्रॉफिट कमाना है, वो तो ठीक है, साथ में हमारा जो कस्टमर है उसको भी सेटिस्फैक्शन होगा। सो मेथड जो हम यूज़ करेंगे बिजनेस में या टेक्निक जो यूज़ करेंगे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट।
इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है जिसको हम कहीं भी डंप कर देते हैं, चाहे वो लैंड पर हो, चाहे वो वाटर में हो, या गार्बेज जो वहाँ से निकल रहा है, तो वेस्ट मटेरियल को हम कितना रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, अगर हम केवल ये सोच ले कि चलो ये वेस्ट हो गया और इसको कहीं भी हम डंप कर देते हैं, बिजनेसमैन कहीं भी डंप कर देता है, लेकिन अगर उस पर वो सोचेगा कि क्या मैं इसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ओके, हम जिस रॉ मटेरियल से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर होकर के मार्केट में सेल आउट हो रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्शन होने के बाद जब उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है, क्या हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें डिटरमाइन करना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अगर बिजनेसमैन या इंडस्ट्री में हम बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं या बिजनेस की एक्टिविटी को हम कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ओके, अपने सराउंडिंग को हम प्रोटेक्ट करें, ओके, हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैं अपने घर के कैंपस को अच्छा रखूं, क्लीन रखूं, तो वैसे ही जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी तो हमसे ही रिलेटेड है, हम भी तो इसी में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं या हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों को लगा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती है वहाँ पर एरिया जो होता है वो इंडस्ट्री का एरिया होता है, वो एरिया, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। ओके, पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है, पहले जहाँ पर पेड़ था अब वहाँ पर पेड़ नहीं, अब वहाँ पर केवल इंडस्ट्री है। ओके, तो यहाँ पर जो एयर जो है वो और पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है नहीं, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लगा दिया है, इससे जो स्मोक निकलेगा वो एयर में मिक्सअप होगा। तो क्या करना होगा, बिजनेसमैन को प्लांटेशन ऑफ ट्रीज की जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमें अपने घरों में भी पेड़ लगाने चाहिए, बगल में जो कैंपस है वहाँ भी लगाना चाहिए। हम देखते हैं कि रोड के दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। एंड क्लीनिंग रिवर्स, हम लोग रिवर्स को साफ कर सकते हैं, पॉन्ड्स को साफ कर सकते हैं, लेक्स को साफ कर सकते हैं, या किसी बीच पर हम लोग जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि लोग बस वहाँ पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, या जो वो फूड को खाते हैं तो उसका रैपर वो वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को क्लीन करे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमें सारे जगह का साफ सफाई करना है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपने लोकेलिटी पर ध्यान दे, अपने एरिया में ध्यान दे, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन्वायरमेंट को क्लीन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह ए रहता है, एक जगह बी और एक जगह सी रहता है। ये ए का एरिया है, ओके, ये बी का एरिया है और ये सी का एरिया है। अगर ए अपने एरिया पर ध्यान दे, बी अपने एरिया पे ध्यान दे और सी अपने एरिया पे ध्यान देगा, तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है या लोकेलिटी जो है वो धीरे धीरे करके साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर ए सोच ले कि नहीं बी और सी करेगा तभी हम करेंगे, और बी सोच ले कि जब ए और सी करेगा तभी हम करेंगे, तो ऐसे कभी भी हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं कर पाएंगे। ये हर एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करे। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस में जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर हमारा फैक्ट्री है, जहाँ पर हमारा इंडस्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन के कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है,
तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जहां पर वो पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है एट द सेम टाइम वो उस चीज़ को क्योर करे, वो उस चीज़ पर ध्यान दे कि हमने पॉल्यूशन अगर क्रिएट किया है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना, उसको हम कैसे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल एथिक्स या बिजनेस के एथिक्स हम उसको रूल करवा सकते हैं या साफ सफाई करवा सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर हम रिवर को साफ करेंगे, पॉन्ड को साफ करेंगे, लेक को साफ करेंगे तो वो जो पानी होगा वो अच्छा होता चला जाएगा। अगर हम इंडस्ट्री का वेस्टेज उसमें डालना शुरू कर दे, गार्बेज डालना शुरू कर दे, या जो लोकल पीपल उस एरिया में रहते हैं वो लोग अपने घर का कचरा ला करके रिवर में या पॉन्ड में डालना शुरू कर दे, तो वो जो पॉन्ड है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसके कारण वो पानी फिर यूज़ का नहीं रहेगा और उसमें जो लिविंग क्रिएचर रह रहे हैं या जो वाटर क्रिएचर रह रहे हैं उसमें वो भी उनको नुकसान होगा। ओके, the next point we have is abiding by the laws, by law and policies framed by the government। गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज बना रखा है। ओके, गवर्नमेंट ने एक फ्रेम तैयार किया है या एक पॉलिसी तैयार किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये एक हर सिटीजन, हर इंडिविजुअल और एज वेल एज बिजनेसमैन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस गवर्नमेंट के लॉज को और पॉलिसी को फॉलो करे। ओके, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे। अगर हम कहीं पर भी अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या सेट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट उसमें इंक्लूड किए हैं और कौन से पॉइंट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसमैन हर एक पॉइंट को गो थ्रू करे, हर एक पॉइंट को समझे, तभी वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाता है वो हर एक पॉइंट को इंश्योर करता है, हर एक पॉइंट को वो देखता है और उसके बाद वो अपने पॉलिसी में उसको इंक्लूड करता है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम जब भी डेवलपमेंट करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट करें। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर हम डेवलपमेंट करते हैं या उसको डेवलप करते हैं और दूसरे एरिया को छोड़ देते हैं तो उस एरिया में तो डेवलपमेंट होगा बट एट द सेम टाइम दूसरे एरिया में तो हम पीछे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाता है वो सभी के लिए इक्वल होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या वो बिजनेस नहीं कर रहा हो, सभी के लिए वो पॉलिसी होता है। लेकिन जब बिजनेसमैन इसी सोसाइटी से प्रॉफिट कमाता है, इसी सोसाइटी से वो बहुत सारे रिसोर्सेस को लेता है, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के लिए कि वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है उसको फॉलो करे या उसके अंडर ही वो काम करे। अगर वो उसके अगेंस्ट जा कर के काम करेगा तो वो बिजनेस में तो प्रॉफिट कमाएगा लेकिन वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। और जब ये बात गवर्नमेंट को पता चलेगा तो गवर्नमेंट फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, है ना। एक हम फ्री हो करके किसी चीज़ को करते हैं, हम पे अगर कभी कोई बर्डन नहीं होगा या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हम जो है हर काम को ईजिली कर सकते हैं। लेकिन जब हम पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, कोई हमें मॉनिटर करने लग जाता है और हमें कंट्रोल करने लग जाता है तो हम फ्लेक्सिबल यानी बहुत अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार जब बिजनेस जो है वो लॉ को फॉलो नहीं करता या पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तब गवर्नमेंट क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और जब वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को फ्री होकर के परफॉर्म नहीं कर पाता, फ्रीली परफॉर्म नहीं कर पाता। इसीलिए बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ और पॉलिसी का जो फ्रेम बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे। ओके, केवल गवर्नमेंट ने बना दिया तो उसने अपने साइड से अपना काम कर दिया, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करना ये हर एक सिटीज़न का जिम्मेदारी है, हर एक सिटीज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये बिजनेसमैन का और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें इसी सोसाइटी से वो एक्वायर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर
5 ये बोलता है ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर और डंपिंग ऑन लैंड। ओके, ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर, कब बिफोर, जब हम उसे डिस्चार्ज करेंगे वाटर में या फिर लैंड में। मेकिंग यूज ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जब हम इको प्रोडक्ट बना रहे हैं या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, इको मार्क्स लगा सकते हैं कि ये पता चले कि ये जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को जो कंपनी बना रहा है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ना। इससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 वी हैव इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन। हमें अवेयरनेस लाना होगा, जागरूकता लाना होगा पीपल के अंदर, जो पीपल हैं या जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर भी, और जो हमारे कस्टमर हैं जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस लाना होगा। तभी हम ये बता पाएंगे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या इको फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को कितना बेनिफिट होगा, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन से धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने एक फ्रेम बनाया है या हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है प्रोटेक्शन से रिलेटेड या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वो क्यों बनाया है, क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स वाई हम लोगों ने पॉलिसीज बनाया है। उसी के लिए इको फ्रेंडली टेक्निक्स के बारे में अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे या उन बिजनेसमैन को नहीं बताएंगे जिनको पता नहीं होगा या पता होगा लेकिन वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को फॉलो अप करवाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस का एथिक्स क्या है? अगर हम लोग एथिक्स के बारे में जानते हैं तो एथिक्स क्या है? एक कैरेक्टर के बारे में बताता है, वैल्यू के बारे में बताता है, मोरल के बारे में बताता है। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस एथिक्स को बिजनेस से रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो बिजनेस का एथिक्स क्या हो सकता है, बिजनेस का मोरल क्या हो सकता है, बिजनेस का वैल्यू क्या हो सकता है, बिजनेस का कैरेक्टर क्या हो सकता है। ओके, बिजनेस एथिक्स रेफर टू द सेट ऑफ मोरल वैल्यू और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेसमैन। ओके, बिजनेस एथिक्स जो है वो क्या रेफर करता है? मोरल वैल्यू को रेफर करता है, स्टैंडर्ड्स को रेफर करता है और नॉर्म्स को रेफर करता है। क्यों? क्योंकि हम इससे अपनी एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं या बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अगर वो एक्टिविटी एथिक्स के अकॉर्डिंग है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, वैल्यू के अकॉर्डिंग है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो उसके अगेंस्ट जाकर के काम कर रहा है तो वो एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। ओके, एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स जो है वो ये डिफाइन करता है क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स हमको पहले ही बता देता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो आइडिया सोच रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है। इट इन्वॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग फॉर। ओके, ह्यूमन बीइंग जो है जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है या करने वाला होता है तो एथिक्स जो है वो पहले ही डिटरमाइन कर देता है उस चीज़ को कि आप जो करने वाले हो क्या वो सही है या गलत है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या वो सही है या नहीं है। फॉर बिजनेस एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर ओके टू प्रोवाइड द कस्टमर विथ ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम लोग बिजनेस से रिलेट करके बिजनेस एथिक्स को पढ़ते हैं तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि हम अपने कस्टमर को ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। ओके, अगर बिजनेसमैन है और उसने किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को
ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसके बारे में? रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। बिजनेसमैन बिजनेस दो चीज का कर सकता है, या तो वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है या फिर वो कोई सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। बिजनेसमैन अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी सर्विस का जो सारा इंफॉर्मेशन है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। अगर वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कंज्यूमर को बताएगा, अपने कस्टमर को बताएगा। उसमें कौन सा रॉ मटेरियल उसने मिलाया है, कौन सा इंग्रेडिएंट उसमें है, कितना यूजफुल है, या कौन से टेक्निक से उसने बनाया है, ये सारा कुछ वो कौन बताएगा? बिजनेसमैन बताएगा अपने कस्टमर को। ये बिजनेस का एथिक्स बोलता है ना। बिजनेस का नॉर्म्स ये बोलता है कि बिजनेसमैन अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को पहले बताएगा कि कस्टमर उसके बाद उसे कंज्यूम करेगा। कंजम्पशन के बाद अगर वो बताता है तो अकॉर्डिंग टू एथिक्स वो रॉन्ग है। अगर हम अपने कस्टमर को पहले बताएंगे कि हमने जो प्रोडक्शन करके इस प्रोडक्ट को बनाया है ये कितना यूज़फुल है, कितने टाइम तक ये अच्छा रहेगा या कितने टाइम के बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर डिसाइड करेगा कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट, अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस। बिजनेसमैन जब भी किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है और वो उसे मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वहां पर कस्टमर के पास ऑप्शन होना चाहिए या कस्टमर को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट को पसंद कर पाए। जो प्रोडक्ट उसे चाहिए, जिस रेट का चाहिए, वो प्रोडक्ट को वो परचेज कर पाए। यही तो बिजनेस का एथिक्स है ना। बिजनेस का एथिक्स तो यही बोलता है कि हम अपने कस्टमर को, बिजनेसमैन अपने कस्टमर को अलाउ करे टू मेक फ्री चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब होगा तो कस्टमर हो सकता है एक बार उसे परचेज कर ले, लेकिन वो सेकंड टाइम उसे परचेज नहीं करेगा। और क्वालिटी अगर बेटर है तो कस्टमर के प्राइस, यानी जो उसका प्राइस होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। उतना ज़्यादा भी नहीं हमें लेना होगा अपने कस्टमर से कि कस्टमर फिर बाद में उसे परचेज ही नहीं कर पाए। रीजनेबल रेट पर अगर हम अपने कस्टमर से डीलिंग करते हैं तो वो जो कस्टमर है फिर वो हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड मेज़र करते हैं। ओके, हर प्रोडक्ट का हम स्टैंडर्ड मेज़र करने के बाद फिर उसका प्राइस रखते हैं। ये स्टैंडर्ड है, हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये प्राइस होगा, ये प्राइस रीजनेबल होगा कि हमारा हर एक कस्टमर उस चीज़ को परचेज कर पाए इजली। नेक्स्ट वी हैव इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं। बिजनेस एथिक्स शुड बी कंडक्टेड इन डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। बिजनेस इंटरप्राइजेज में जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एथिक्स को कंडक्ट करती है। एथिक्स के हिसाब से हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं या करना चाहिए। द फर्स्ट एलिमेंट वी हैव इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। The top management level of any company like CEO and other managers must function accordingly to the ethical code of conduct. जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारा CEO होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए इथिकल कोड के अकॉर्डिंग। ओके, इथिकल कोड के अकॉर्डिंग अगर हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन करता है तो उसके बाद जो हमारा मिडिल लेवल है या हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होंगे वो लोग पॉलिसी को बनाते हैं। ओके, एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तभी तो हमारा मिडिल लेवल और
हमारा लोअर लेवल भी काम करेगा। अगर टॉप लेवल ही उस हिसाब से फंक्शन नहीं करेंगे, जो एथिकल कोड के अकॉर्डिंग अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, जैसा उन लोगों ने नॉर्म्स बनाया है, अगर उस नॉर्म्स के हिसाब से हमारा टॉप लेवल काम नहीं करेगा तो हमारा मिडिल और लोअर भी क्यों करेगा। इसीलिए ये बोला गया है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करना चाहिए हर वो फंक्शन जो एथिकल कोड के अकॉर्डिंग होगा। दिस एटीट्यूड वुड ऑल्सो स्टीयर द अदर एम्प्लॉयज इन द सेम डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इथिकल कोड के अकॉर्डिंग काम करता है, इथिकल कोड के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है, एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तभी जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो भी सेम डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अगर हमारा जो मैनेजर है या जो हमारा लीडर है वो सही डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा, वो केवल बोल रहा है लेकिन वो परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है, तो अदर एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे, केवल वो बातों को सुनेंगे लेकिन उस चीज़ को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये इंश्योर करना होगा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट खुद भी परफॉर्म करे और लोअर और मिडिल से भी वो परफॉर्म करवाए। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। अ बिजनेस और एन इंटरप्राइजेज मस्ट डिफाइन द मोरल प्रिंसिपल, ओके, मोरल प्रिंसिपल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर वर्क लॉज गवर्निंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। कोड जो है वो क्या बताता है, कोड प्रिंसिपल्स को बताता है, नॉर्म्स को बताता है, और आई कैन से रिटन डॉक्यूमेंट है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है नॉर्म्स को, रूल्स को, पॉलिसीज को, कंडीशंस को, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, ओके। प्रिंसिपल्स को वो डिफाइन करता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को इस प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें अगर हम लोग किसी प्रोडक्शन करने के बाद किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमें बताना पड़ेगा। देन हम किस हिसाब से काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। हमने हर चीज़ का एक मेजरमेंट करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का तरीका, उसके एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, उनके हेल्थ के साथ तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, उनकी सेफ्टी के साथ तो कुछ ऐसा उनके साथ एक्सीडेंट तो नहीं होगा कि जिससे उनको हेल्थ और सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना होगा। Establishment of compliance mechanism. In addition to formulating the standards for performance, an enterprise must also devise a mechanism to evaluate, क्या, मूल्यांकन करना, the action of individual employees, हर employees के द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया जाएगा, जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इन ऑर्डर टू कंफर्म वेदर द एथिकल स्टैंडर्ड आर बीइंग मीट, ओके। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कोड बनाया है, रूल्स को डिफाइन किया है, नॉर्म्स बनाया है, एक एथिकल कोड है, क्या उस कोड के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमने जो एक टारगेट अपना रखा है कि हम इसी एथिकल कोड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्या वो कोड मैच कर रहा है, क्या हर एक एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। कहीं पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो हम उसे दूर करेंगे। ये बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय को समझे, और अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें और बेहतर तरीके से समझाए। Point number 4 we have is involving employees at all levels. The successful implementation of ethical standard depend to a large extent on the involvement of employees at different who actually implement the ethical laws. हमारे मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ओके। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन सारे एम्प्लॉयज को का जो कंट्रीब्यूशन होगा तभी एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन जाएगा, ठीक है।
तो हमने एक एथिकल कोड डिफाइन किया है। एथिकल कोड के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका उनमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि ये स्टैंडर्ड हमारा है, तो केवल एक एम्प्लॉय के काम कर देने से या एक डिपार्टमेंट के काम कर देने से वो ओवरऑल का में इंक्लूड नहीं होगा। जब तक जितने भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक हम उस चीज को रीच नहीं कर पाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 5 वी हैव इज measuring result. Although it is difficult to measure the end result of implementation of ethical standard, the top management should take a step to monitor compliances. Okay, जो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि आप देखो, आप मॉनिटर करो, आप सुपरवाइज करो, आप अपने एम्प्लॉय को इनकरेज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि हमने एक एथिकल कोड के अकॉर्डिंग काम करना है। क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या हमारा जो रिजल्ट है क्या हम वहां तक रीच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को कौन देखेगा? तो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट देखेगा। तो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट हर एक चीज को इंश्योर करेगा। इट मस्ट ऑल्सो टेक सीरियस मेजर अगेंस्ट एनी अनइथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी ऐसा परफॉर्म किया जाता है जो अनइथिकल है, ओके, जो एथिकल कोड के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कुछ सीरियस मेजर्स ले सकता है या उसके अगेंस्ट वो कोई चीज कर सकता है। तभी तो सारे एम्प्लॉय को समझ में आएगा कि अगर मैंने किसी चीज पर गलती कर दिया या मैंने जो एथिकल कोड्स है उसको ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे अगेंस्ट कोई चीज काम कर दे, या हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लेकिन अगर हम वो एक रूल को तोड़ देंगे या अनएथिकल तरीके से परफॉर्म करेंगे जिसके कारण जो हमारा कस्टमर है उसको बेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज पर मेजरमेंट करना किसका काम है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किया। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, मेजरिंग रिजल्ट। ओके।